Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Mathematics D1 Class 6 Exercise 7B Question number 3 All parts. Topic Angles formed by two parallel lines and a transversal. Question number 3. यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। इधर देखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. नीचे आपको पार्ट्स गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मतलब जो अननोन वैल्यूज है वो आपने मालूम करना है, ठीक है। अननोन वैल्यूज मालूम करना है, मतलब यहाँ पर ए है ये मालूम करना है, ठीक है, और इधर बी है ये भी मालूम करना है। तो इस तरह डी सी ये मालूम करना है, ई मालूम करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ लें पार्ट ए को, कि इधर अगर आप गौर करें, ठीक है, यहाँ पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये 38 है, ठीक है, नजर आ रहा है ना। और 2b का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है a + 30, ठीक है। बहुत आसान है, मतलब ए बी की वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट ए, ठीक है। तो सबसे पहले ए डिग्री प्लस ए डिग्री इक्वल टू, प्लस नहीं इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 38 डिग्री। और ये क्यों मैंने 38 डिग्री के बराबर लिया, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी इसमें है पैरेलल सी डी, ठीक है, मतलब ये ए सी डी ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो तो तब जो हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ले सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गया, 38 डिग्री। अब नेक्स्ट है बी की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं, मतलब बी मैंने अभी आपको बता दिया कि ये बी इन दोनों को इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, ठीक है, क्योंकि ये इसका पैरेलल है। जब पैरेलल हो ना तो इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इधर a + 30 इक्वल टू 2b, ओके। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, 38 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2b डिग्री। अब 38 और 30 को प्लस कर ले तो ऐसे क्या आ रहा है, 68 डिग्री। 2 पर डिवाइड कर लो तो ये भी 2 पर डिवाइड कर लो, ऐसे 3 और 4। बी की वैल्यू क्या है, 34 डिग्री। तो ये हो गया आपका बी एंगल, ठीक है, बी की वैल्यू मालूम हो गया। अब जबकि ये बी की वैल्यू मालूम हो गया ना, अब इस एंगल को भी चलो देख लेते हैं। मतलब 2b इक्वल होता है 68 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब ये वाला एंगल ना, ये 68 है और ये
38 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट को देखे, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें ए बी पैरेलल है, सी डी भी पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर डी सी मालूम करना है, बहुत आसान है, पहले इसको समझ ले, समझने के बाद फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इधर देखिए, ये 140 डिग्री, ये इसका क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, मतलब ये भी 140 है। ठीक है, जब इसको हम 140 लिख लेते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं 140, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है कि नहीं है, मतलब मैं 2D इक्वल टू 140 डिग्री ले सकता हूँ। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब ये इधर आ जाए, ये इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो ये है, तो मतलब 7C को मैं 140 के बराबर ले सकता हूँ, तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बी पार्ट, या इस तरह भी कर सकता हूँ 7C इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, तो 7C इक्वल टू 140 डिग्री। 7 पर डिवाइड कर लो, ये कैंसल, और इसको भी इस तरह डिवाइड कर लो, तो इसे 20 डिग्री आ रहा है। C डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। अब ये C की वैल्यू मालूम हो गया, जब C की वैल्यू मालूम हो गया तो मतलब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 7C वो इक्वल टू 140 डिग्री, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 20 140 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसे 140 आ रहा है। सही है, तो इधर मैं 7C की जगह पर इस तरह इसको मैं 140 भी लिख सकता हूँ, इस तरह। सही है, कंसेप्ट क्लियर करें, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, मतलब कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए आया हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब इधर देखें, 7C इक्वल टू 2D, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से है। ठीक है, तो इसके साथ मैं यहाँ पर लिखूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस तरह। सही है, और ये ए बी ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ये सी डी के पैरेलल है। अच्छा, तो 7C किसके बराबर है, 140 के ना, 140, इसकी जगह पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको 2 पर डिवाइड कर लो, ये कैंसल, इसको भी 2 पर डिवाइड कर लो, तो इसे 70 आ रहा है। तो D इक्वल टू 70 डिग्री, इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकता हूँ 2D इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, अब सी पार्ट को देखें, यहाँ पर ये 7E ये किस चीज के बराबर है, मतलब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है ना, या इसका ले लो, तो ये 3E इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये 3E डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर लो, तो ऐसे क्या आ रहा है, इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, तो मतलब ये 180 के बराबर ले सकते हैं। कैसे, इधर देखे, तवज्जो दे, ये यहाँ पर देखे, इसको अगर स्ट्रेट लाइन ले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले, तो स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होता है ना, स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 180 के बराबर होता है, 180 इक्वल टू मतलब 3E
प्लस 7e। अगर इस तरह मैं ले लूँ तो ये 180 के बराबर होता है। स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब क्यू पी, सही है। क्यू पी की अगर क्यू पी को अगर हम स्ट्रेट लाइन ले ले तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, ठीक है, या इस तरह भी ले सकते हैं कि ये दोनों इंटरनल एंगल्स है, इन दोनों को अगर हम जमा कर ले तो ये 180 के बराबर ले। इंटरनल एंगल्स में से ऐसे एंगल्स, ठीक है, मतलब ये एंगल इसका ये वाला एंगल, इसको हम यहाँ से उठाए इसका बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इन दोनों को जब हम जमा करें तो ये 180 के बराबर होता है, इस तरह, ठीक है। अच्छा, इसको साफ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर लिख लेते हैं, इधर देखें सी पार्ट, ठीक है, तो 7e प्लस 3e, इन दोनों को हम जमा करें तो ये 180 के बराबर है। क्यों? इंटरनल एंगल्स की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए बी ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ये बात याद रखें, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस तरह ये 180 के बराबर होता है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ पर, हम यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन ले ले बस, तब भी ये 180 के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या आ रहा है, तो 10e 180 डिग्री, तो इसको 10 पर डिवाइड कर ले, इसको भी 10 पर, तो ये कैंसल, e इक्वल टू 18 डिग्री, सही है, e इक्वल टू 18 डिग्री। अब नेक्स्ट डी पार्ट को देखे ये, इसमें क्या मालूम करना है, इसमें f की वैल्यू मालूम करना है। ये अल्टरनेट एंगल है इसका ना, अल्टरनेट एंगल से है ना, ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम यहाँ पर आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब इन दोनों को हम क्या देंगे, बराबर लेंगे, ठीक है। ये इक्वल है 3f माइनस 23 इसके, ठीक है, इसके इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, तो मतलब तो हम इसको यहां पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट कैंसिल कर ले, 2f प्लस 6 इक्वल टू 3f माइनस 23। अब इसको उस साइड पर ले जाओ, ठीक है, और इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो 3f माइनस 2f हो जाएगा, तो 6 प्लस 23, f इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर ले तो इसे 29 आ रहा है, सही है। तो इससे क्या आएगा, ये f की वैल्यू मालूम हो जाएगा। जब ये f की वैल्यू मालूम हो गया ना, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। तो 2f प्लस 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 29 प्लस 6, तो इससे क्या आ रहा है, 18 5 प्लस 6, इससे 64 डिग्री, तो इससे ये आ गया। जब ये 64 है तो दूसरा वाला भी 64 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, इससे भी ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।